तो जै तनके लागे है कि एको सॉल्यूशन निकलेगा क्या आज ही? आज मुझे नहीं लगता आज इसका सॉल्यूशन हो पाएगा। जहांगीर निहायती ईमानदार और कर्तव्य से ड्यूटी करने वाला लड़का था। आज दोपहर तक या शाम तक हमारी बातें नहीं मांगने की तो उग्र आंदोलन करेंगे, रोड जाम करने का काम करेंगे। तो बोले फिर उनका जो पीछे से कर्मचारी था उन्होंने ये बोला इसको तार को काटो, मैं तार को हाथ नहीं लगाना। तार को क्यों काटो? तो ये सारी वजह हम पे डालने की है। आप उस खंबे को देख सकते हो, वेंटिलेटर पे है उनका वो खंबा। तो ये लोग तो केवल कोई गरीब को मारने के चक्कर में लग रहे हैं कि हम तो हमारा पल्ला झाड़ ले, किसी गरीब को मार दो। सारो इल्जाम तार पर डालने की कोशिश कर हाँ, बस कि गरीब ने मार दियो। जी अभी जै वार्ता के लिए अंदर गेड़ा हा तो इस्लामपुर गांव का जो सरपंच साहब ही बारण आए ही आप बात कर कि के सारी बातचीत हुई है। हाँ जी, के बातचीत हुई बताओ एक बार। यहाँ पर सरकार की तरफ से प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है और प्रशासन में एडीएम आए हुए हैं, सीएमएचओ भी हैं। हमने अपनी मांग रखी है। जो हमारे साथ में जो लोग धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं उन सब की सहमति से आगे की रणनीति तैयार करेंगे। सरकार का रुख थोड़ा नरम है। सरकार के प्रतिनिधि और अधिकारी चाहते हैं कि भाई मृतक जहांगीर है उसको उचित मुआवजा देने की सरकार की मंशा है। उच्च अधिकारियों से हमारी अभी बात हुई है, चल रही है और आगे की रणनीति साथियों से मिल बैठकर तैयार करेंगे। तो जै तनके लागे है कि एको सॉल्यूशन निकलेगा क्या आज ही? आज मुझे नहीं लगता आज इसका सॉल्यूशन हो पाएगा। कोई संतोषजनक जवाब कौन मिले तानी को? संतोषजनक अभी कोई भी कमेंट्स करना जल्दबाजी होगी। तो के लागे अब आगे की रणनीति की है? आगे की तो धरना प्रदर्शन हमारा चल रहा है। सरकार हमारी मांग मानती है तो हम लोग धरने को समाप्त करने को तैयार हैं। सरकार बात नहीं मानती है तो धरना हमारी जारी रहेगा। तो मांग के रखी जाए थे? मांग मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी और जो दोषी अधिकारी हैं बिजली विभाग के उनके खिलाफ कार्रवाई। अस्पताल प्रशासन के लिए भी कुछ बोलो जाए उन टाइम पे बता रहा डॉक्टर वगैरह कौन मिले? हाँ, हॉस्पिटल के सीएमएचओ साहब से भी हमने बात की है कि भाई इमरजेंसी में जब घायल यहाँ आए थे तो डॉक्टर नहीं थे, नर्सिंग स्टाफ ही सेवा पर थे। अगर डॉक्टर होते तो उनको सही इलाज सही समय पर मिल पाता। और उस वार्ता हूँ जहांगीर के परिवारों कौन शामिल हो जाए? जहांगीर के परिवार के 2 भाई हैं, एक उनके जीजा जी हैं। तो अभी जो हूँ परिवार की स्थिति के बारे में बात करा तो उनके बारे में बताओ थोड़ा। परिवार की स्थिति बड़ी गरीब है। जहांगीर एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। कुल 3 भाई है, गरीब परिवार है। जहांगीर निहायती ईमानदार और कर्तव्य से ड्यूटी करने वाला लड़का था जो अधिकांश समय मेरे साथ मेरी पंचायत में ही सेवा देता था। जहांगीर के साथ जो ये कल हादसा हुआ है, जहांगीर की जान गई है, उसके लिए हम सरकार को और प्रशासन को पूरी तरह से दोषी मानते हैं और जनता भी इसीलिए साथ है। जहांगीर के साथ में जो हत्या हुई है और हत्या होने के बाद में लाशों का गंदे पानी में बहना, ये बड़ी शर्मनाक घटना है जो हमारे प्रदेश के लिए और देश के लिए भी दुखदायी घटना है। वार्ता में तारा अलावा और परिजना के अलावा और कई लोग शामिल है। वार्ता के लिए हम धरना स्थल पर 5 लोगों की कमेटी बनाई थी जिसमें इब्राहिम जी और हमारे साथी थे। 5 लोगों की टीम थी और 3 इसके अलावा 3 उनके परिवार के, जहांगीर के परिवार के सदस्य थे। कुल 8 लोग थे। तो एको निचोड़ यही निकले कि भाई अभी तक वार्ता में कोई सफल सॉल्यूशन अपन को मिलो है और धरना प्रदर्शन अभी आगे जारी रहेगा। हाँ, धरना प्रदर्शन अभी जारी रहेगा। की बातचीत ने देख के उसके कोई सॉल्यूशन अभी तक हमने रिटर्न में दिया है। हमारे जो कमेटी धरने में बैठे हमारे साथी लोग हैं उनसे बात करेंगे, सभी का राय मशवरा लेकर आगे का निर्णय लेंगे। अगर प्रशासन हमारी बात मानता है तो हमें धरना समाप्त करेंगे, बॉडी लेंगे। अगर आज दोपहर तक या शाम तक हमारी बातें नहीं मांगने की तो उग्र आंदोलन करेंगे, रोड जाम करने का काम करेंगे। अभी अपने साथ जो पंचदेव को ऊपर करंट की वजह एक डेथ हुई और उनके बाद में विभाग की तरफ बैठे जाके जो लिपापोती को काम करियो गयो, जो वायर खुलो वायर हो उनको ऊपर टेपिंग को काम करियो गयो, उनका प्रत्यक्षदर्शी अपने साथ ही अपन पूरी घटना बताऊंगा। हाँ जी, हमारे पास इस चीज का वीडियो है जो प्रशासन ने मौके पे जाके हमारे बाद में जो लिपापोती की है। कल शाम को हम आए थे खेतान में, हमारे पास फोन आया कि साहब आपके इस खोखे में करंट आ रहा है। तो हमने बोला कि साहब आप, हम लोग वहीं आ रहे हैं। हमारे साथ वार्ड नंबर 50 का पार्षद था विनोद जहांगीर, वार्ड नंबर 22 का पार्षद था अशोक प्रजापति, और भी कोई पार्षद प्रतिनिधि थे और कम से कम 200-300 लोग थे वहाँ। तो वहाँ थे
आईएन साहब थे, जेईएन साहब थे और उनके जो कर्मचारी लोग थे वो थे। उन्होंने ये बोला कि साहब आपके खोखे में करंट आ रहा है। मैं साहब खोखे में अब मैं सारा सामान जचा के गया हूँ, तब तो करंट नहीं आया। इतनी देर में कहाँ से आ गया आधे घंटे में करंट? तो बोले साहब खोखे में करंट आ रहा है। मैं साहब आप लाइन चालू कर लो। जैसे ही उन्होंने लाइन चालू की, उनके पास जो वो मीटर था उन्होंने लगाया, उसमें कोई करंट नहीं था। तब उसने उनके जो कर्मचारी था उन्होंने इशारा किया साहब इसमें कोई करंट नहीं, उन्होंने तुरंत प्रभाव से लाइन काट दी। फिर मैंने आईएन साहब को, जेईएन साहब को मैं बोला साहब इसमें तो करंट है ही नहीं, आप हमें क्यों गरीब को मार रहे हो? तो बोले फिर उनका जो पीछे से कर्मचारी था उन्होंने ये बोला इसको तार को काटो, मैं तार को हाथ नहीं लगाना। तार को क्यों काटो? तार को काटने मतलब खोखे में करंट आ जाएगा। साहब हम सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं, हमारे तो आज तक करंट नहीं आया। वहाँ छोटा भाई काम करता है, हमारे तो कोई करंट नहीं आया। साहब अभी अचानक कैसे करंट आ गया? तो ये सारी वजह हम पे डालने की है। आप उस खंबे को देख सकते हो, वेंटिलेटर पे है उनका वो खंबा। उनको 2-3 बार इनके जो रवि मोटासरा जी है, मोटसरा जी, वो इनके जयन वो वहाँ लगातार चक्कर मारते हैं। उनको पहले ही दर्शाया गया था कि साहब ये खंबा कभी भी पड़ सकता है, हादसे का शिकार हो। बोले सर ये सामने जो खंबा होगा उस दिन आपका खंबा सही हो जाएगा। सामने वाला खंबा तो सही हुआ नहीं, लेकिन यहाँ कई जाने चली गई। तो जो वो एक वीडियो आप खूब देख सकते हो, वो वीडियो मेरे पास इनका लिपापोती का भी है, और जो पहले का जो वीडियो है जो नीचे से वो वायर है, वो सामने जो स्ट्रीट लाइट है ना वो जलती है, उसका है, उसमें करंट था, इसलिए उन्होंने टेपिंग करके छोड़ रखा था उस दिन पहले, और कल उन्होंने फिर से टेपिंग की उस पे। वो टेपिंग की है ना, उसके बाद उसमें करंट नहीं आया। खोखे थे वो 10 में आना चाहिए था, 1 में क्यों आया था करंट? 10 खोखे थे वहाँ पे, तो 10 में आना चाहिए था, 1 में थोड़ी आता है करंट। और दूसरी बात, जिस टाइम इन चारों को करंट लगाया, प्रेजेंट टाइम पे खोखे में 2-3 लोग और थे, उनके तो करंट नहीं आया। भाई खोखे में करंट होता तो उनमें भी तो करंट आना चाहिए था। वो 4 नीचे पानी में खड़े, उन्हीं के करंट आए, क्योंकि खोखा है वो ताबुक पे है पत्थरों के, उसमें करंट नहीं आया। भाई पत्थर पे है, वो इतने ताबुक लगे हुए हैं उस पे है, उसमें करंट नहीं आया। वो 2-3 लोग थे, उनके तो करंट नहीं आया, जो नीचे थे उन्हीं के करंट कैसे आया? तो ये लोग तो केवल कोई गरीब को मारने के चक्कर में लग रहे हैं कि हम तो हमारा पल्ला झाड़ ले, किसी गरीब को मार दो। इन्होंने इसी चक्कर में रात में 12 बजे लाइट चालू की है कि ये खुदा ना खाता सब हम वहाँ 2-3 लोग बैठे थे कि आप पीछे से हम जाए और कोई कार्रवाई करके इनका वीडियो बना ले कि साहब खोखे में करंट आ रहा है। लास्ट में इनके कोई हाथ नहीं लगा, तो उन्होंने रात में 12 बजे लाइट चालू की है। आप किसी भी मोहल्ले वाले से वहाँ जाके पूछ सकते हो ये चीज। और ये इनका वीडियो रहा साहब, जो इन्होंने पीछे से लिपापोती की है। अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाके आए हो तो आपने देखा होगा, उसके बाद का वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा साहब इनका जो, ये तो पहले का जो वीडियो है, ये है जो देखो, ये छू के जा रहा पानी को, शुरू से स्टार्ट कर लो, ये पानी को छू के जा रहा है। आप तारों की वहाँ कंडीशन देख सकते हो, क्या तारों की कंडीशन है। इनसे वो पॉलिश ही नहीं हुआ अभी तक। और दूसरा ये वीडियो साहब, ये जो इनके कर्मचारी देखो, ये खाना पूर्ति कर रहे हैं साहब इसी वायर की, जो जिसमें करंट था। देखो अब ये पूरा मैं थोड़ा आगे चला देता हूँ। ये टाके ना पिलास सब कुछ लेके, और ये जो बिजली बोर्ड के देखो ये लग रहे पिलास पेचकस सब टेपिंग करने वापस। इन्होंने बारिश के मौसम में आईएन जयन सब वहाँ लग रहे थे, जो तार नंगे पड़े थे ना उनको काट के इन्होंने सही किया है। लेकिन मेरी उस टाइम गलती ये थी कि बारिश हो रही थी, मैं मोबाइल नहीं निकाल पाया। तो ये जो वीडियो ये आपने खुद ने बनाया? हाँ, मेरा बनाया हुआ सर। और उन्होंने वीडियो बनाते हुए देखा? हाँ, फिर रात में भी 2 बार मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की, तब के भग गए। उन्होंने फोन किया कि साहब यहीं बैठे हैं, बोले आप आ जाओ। तो आपको मना नहीं किया उन्होंने वीडियो? ना, क्यों मना? उन्होंने फोन छीनने की कोशिश की है। मैं बोला फोन क्यों छीन रहा मेरा? और मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया ये साहब को, साहब हमें मत मारो, आपकी गलती है, आप ही जो है इसको भुगतो। मैं साहब अभी आप प्रेजेंट टाइम पे वापस लाइट स्टार्ट कर लो, और इतने लोग खड़े हैं, करंट दिखा दो, हम अपनी जिम्मेदारी मान लेंगे। काम करते तो 4 घंटे लगते थे, लेकिन उन्होंने 4 मिनट के अंदर वहाँ जॉइंट फिट कर दिया। आप ग्राउंड लेवल पे जा सकते हो, तारों की कंडीशन, जिसमें से आधे तार तो इन्होंने काट दिए कि यहाँ कोई अधिकारी आएगा देखेगा, आधे तार तो इन्होंने गायब कर दिए। भाई अपना बचाओ तो सब करते हैं, सारो इल्जाम तार पर डालने की कोशिश कर हाँ, बस कि गरीब ने मार दियो। आप पर बात कौन रखना आप पर बात कौन रखना चाहे कि पंचदेव मंदिर का कन्या जो पानी के अंदर करंट आने की वजह की डेथ हुई, उनका जो परिजन हुआ जो धरना प्रदर्शन कर रहा वो धरना अब खत्म कर दिया गया है। कुछ मांगा के साथ कुछ उनका बीच समझौता हो, कुछ मांग मानी गई, उन्हें लेके वो धरना अब समाप्त कर दिया गया है। आप काल जो वो धरना शुरू है, जो आप लाइव अपडेट दे लाग रहे हैं, और ये लास्ट अपडेट दे रहे हूँ कि वो धरना अब कुछ मांग मानने के साथ ही समाप्त कर दिया गया। मांग ये मानी गई कि यह सहमति बनी कि 10 लाख रुपया को सहयोग दियो जागो जो पीड़ित परिवार है उन। इसके अलावा गुडा जी जो लगातार उनके साथ था, उनकी तरफ भी 1 लाख को सहयोग दिया गया है। इसके अलावा जो मुस्लिम बोर्ड है उनकी तरफ भी 1 लाख रुपया को सहयोग है, और भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा इनको उन्हें सहयोग दिया गया है। साथ ही जो सरकार के द्वारा परिवार का एक सदस्य ने संविदा पर नौकरी लगाने की बात भी कही गई है। यह सारी बात मानी गई ही। साथ ही यह भी ध्यान रखनी है कि और भी जो घायल होया बन घायला को इलाज भी चल रहा है। जो एक तो गवर्नमेंट कर्मचारी बताया जाए, जो गवर्नमेंट कर्मचारी अभी भी जयपुर रेफर है और उनकी हालत ज्यादा नाजुक बताई जाए। ठीक है, धन्यवाद।